सब मैं जिस कारण से समय पे आने वाला था, थोड़ा विलंब से आया तो हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ। मैं बाय रोड आपसे मिलने चला आया हूँ, क्योंकि हेलीकॉप्टर का पुर्जा थोड़ा एंड टाइम पे दगा दे गया। अब दगा दे जाए तो ऐसे हेलीकॉप्टर तो आप सब पे ऊपर से मार करके फेंक दे। हमने कहा बाय रोड निकल चलो, अपने लोगों से मिलना, आपका प्रेम ज्यादा बड़ा है। आने जाने के साधन की व्यवस्था तो बहाने होते हैं। मैं जिस जमीन पर बात कर रहा हूँ, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जहां खड़े होकर के बात की जा रही वो हरियाणा, जिसका नाम ही बाकी देश के राज्यों की तुलना में अलग हट करके है। हरि का निवास अर्थात हरियाणा। आप सौभाग्यशाली भगवान कृष्ण की धरती पर अपने अपने ढंग से जीवन यापन कर रहे हैं। मैं सौभाग्य की बात मानता हूँ। आज के इस दौर में और ज्यादा मजा बढ़ जाता है जब मुझे यहाँ के स्थान के बारे में बताया गया कि जहाँ आकर के हमको सभा करना है। मैं इसका इतिहास देख रहा था कि इसका इतिहास क्या है, तो मुझे बताया गया कि पूरे देश के अंदर बहुत कम जगह ऐसी होगी जहां से घर घर से कोई न कोई रणबांकुरा अपनी सीमा पे ड्यूटी कर रहा है, अपनी छाती को देश की सीमा के आगे खड़ा होकर के दुश्मन की गोलियों से मुकाबला करने के लिए प्रतियोगिता करता है। दुश्मन की गोली में दम है कि हमारी छाती में दम है। ये इतिहास बनाने वाली धरती है। ये वीरों की, महावीरों की, परमात्मा की दया से कई कारणों से इस स्थान का विशेष महत्व है। और एक बार नहीं, जब भी मौका पड़ा, हमको मालूम है कि भगवान कृष्ण के जीवन की लीलाओं के बहुत सारे अलग अलग रहस्य हैं। जीवन में उनके अपने जब से जन्म नहीं हुआ उसके पहले से कठिनाई क्या होती है, परेशानियां क्या होती है, कोई किसी से सीखे ना सीखे, लेकिन भगवान कृष्ण के माता पिता के समय से जिनके परिवार में भगवान के पैदा होने के पहले 1, 2 नहीं 6, 7 भाई बहनों को मरना पड़े, जिनके जीवन काल में भगवान ने वो तो देखा नहीं, लेकिन जिनके माता पिता को जेल भी जाना पड़े, लेकिन वो सारी कठिनाई के बाद भी जब बच्चा पैदा होता है और पैदा होने के बाद जीवन में जब से उन्हें कदम बढ़ाया, कष्ट कितने होते, माता पिता को जेल जाना पड़े। ये नंद बाबा यशोदा के आ जाए तो माँ का दूध के साथ साथ पूतना का जहर भी तैयार होता। संसार कितना कठिन है, ये भगवान कृष्ण से सीखने वाली बात। कहाँ कठिनाइयां। बचपन में माँ के दूध में तो कोई जहर नहीं पिला सकता ना, लेकिन भगवान ने अपने जीवन में ऐसे संघर्षों से ही कदम बढ़ाया। तो ये वीर बाकुरों का वंश कहाँ से चालू होता है। कठिनाई तो फूल समझ करके अपने पास रख लेते हैं। एक बार हो जाए, अभी पूतना को मार दे, भगवान को मारने आ जाए, फिर उसको मार दो तो धेनासुर गाय रूप में मारने आ जाए। लगातार भगवान के जीवन में कष्ट ही कष्ट है, लेकिन हर कष्ट के बाद भी कन्हैया कन्हैया ही नहीं है। कालिया नाग को मार करके उसके फन में भी नृत्य करने की हिम्मत किसी में है तो केवल गोपाल कृष्ण में है, जो गाय चरा करके भी आनंद लेते हैं, अपनी माता बहनों के कष्ट को भी दूर करने में आगे रहते हैं। और कंस जैसे महापराक्रमी को उसके घर में जाकर के मार करके ये बड़ा पराक्रम करने का भी हिम्मत कोई जाता है तो गोपाल कृष्ण को होता है। इसलिए गोपाल कृष्ण साधारण वंश नहीं है। मुझे इस बात की खुशी है। और उससे बढ़िया बात आपके बीच में से बताता हूँ। हमारे लिए आमतौर पर शिक्षा के मामले में कई बार मजाक बनता है, लेकिन कंस को मारने के बाद दुनिया का एकमात्र इतिहास बनाया भगवान कृष्ण का, जिनने कंस को मारने के बाद कुर्सी पे लात मार करके उज्जैन शिक्षा ग्रहण करने आए। तो शिक्षा का क्या महत्व है ये भी भगवान कृष्ण ने सबके सामने बताया कि अपने बीच में शिक्षा भी कैसी ग्रहण करी। ये बोलने के लिए नहीं है, करके दिखाने के लिए। इसलिए भगवान राम मुस्कुरा रहा है। महाकाल महाराज में महालोक बना दिया। बोलिए महाकाल महाराज की। आप आके जाके तो देखो, कितना आनंद आता है। भगवान महाकाल की अलग लीलाओं के वर्णन वहां मिलते हैं। तो जब महाकाल के महालोक में आनंद आ गया, भगवान राम में आनंद आ गया, तो अब तो जमुना जी वाले ने क्या बिगाड़ा है। कृष्ण कन्हैया बुला रहा कि नहीं बुला रहा है।
आप अपने सबको, आपने पिछली बार जब वोट दिए तो 75,000 की लीड थी, अब की बार तो जमुना जी वाले कृष्ण कन्हैया लाल की। आप जितने यहाँ हैं एक एक याद रखना, कोई छूटना नहीं चाहिए, सबके वोट पड़ना चाहिए, क्योंकि ये कन्हैया के मुस्कुराने का समय है। अपने स्थान पे खड़े हो जाओ। और आप सबको उज्जैन निमंत्रण देता हूँ, चित्रकूट निमंत्रण देता हूँ, पूरे प्रदेश में आओ, आनंद मनाओ। वोट देने के बाद भारी वोट से भाई अरविंद शर्मा जी को जिताओ और आनंद के साथ अगले बार मट्टी फोड़ने जमुना जी के किनारे ही चलेंगे। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जिताएंगे ना। 25 तारीख को आपने वोट दिया तो जैसे बिजली के बल्ब को दबाओ तो बल्ब चालू नहीं होता है, बटन दबाओ तो बल्ब चालू होता है। इधर आपने बटन दबाया हमारे अरविंद शर्मा जी का, इधर कमल का फूल खिला तो उधर मोदी जी की सरकार बनी। तो अब की बार फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। मेरे साथ बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, प्रभु रामचंद्र जी महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद। सब लोग स्थान ग्रहण करें। बहुत भोसरी के यशस्वी जिलाध्यक्ष श्रीमान लक्ष्मण सिंह यादव जी पहुंच चुके हैं। डॉक्टर अरविंद यादव जी चेयरमैन हरियाणा सरकार, नेता प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी भी यहाँ पहुंच चुके हैं। मैं उनका भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। रोहतक लोकसभा के प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, आप सभी लोगों का अभिनंदन करने के लिए यहाँ खड़े हैं। हमारे बीच में हम सबके चहेते, लाडले और इस अहिरवाल की धरती पर आप सब जिनका स्वागत करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं, डॉक्टर मोहन यादव जी यहाँ पहुंच चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों से तक सबका स्वागत करें। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर साहब का इस अहिरवाल की धरती पर पहुंचने पर मैं सभी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जैसा कि मैंने आप सभी साथियों से निवेदन किया था कि आप सभी लोग व्यवस्था को बनाए रखें, और जब मैं स्वागत की कड़ी में जिनका नाम लूं वो मैं इस अहिरवाल की धरती पर यहाँ पहुंचने पर हमारे करूंगा हमारे कोसली के यशस्वी विधायक भाई लक्ष्मण यादव जी से और हमारे जिला के जिला अध्यक्ष भाई प्रीतम सिंह चौहान जी से को पहनाने का कष्ट करें। और जोरदार तालियां जब स्वागत में बजेगी तो मोहन यादव जी को यह एहसास होगा कि आज मैं अपनों के बीच में अपने अहिरवाल क्षेत्र में यहाँ पहुंचा हूँ। अब मैं हमारे मंडल के जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। हमारे बीच में बीच में हमारे जिला के जिला अध्यक्ष भाई प्रीतम सिंह चौहान जी यहाँ पहुंचे हैं। मैं निवेदन करूं तो इसी तरह से 10 साल पहले आपने कांग्रेस का राज देखा।
आपने देखा कि आतंकवाद का इतना बोलबाला था, जहाँ भी जाए उसमें लिखा रहता था कोई लावारिस वस्तु बम हो सकती है। लेकिन आपने देखा जब हम बसों में चढ़ते किया, और जब से आपने देखा इलाके में एक भी सफेद जूतियों वाला दिखाई नहीं देता, एक भी सफेद कपड़ों वाला दिखाई नहीं देता। और भारत माता की आज के इस चुनावी सभा के मौके पर जान चली जाए वो बदलते नहीं है। मैं ऐसे रणबांकुरों के क्षेत्र में आया था। मेरी अपनी